अपना ध्यान कहीं भी लगाएं। सबसे प्रमुख शारीरिक इंद्रिय आपकी आंखें बंद होने पर होती हैं, ठीक है? और ये कहाँ है? शायद आपके दिमाग में। तो ये आपके दिमाग की तरह है। अब अगर आप अपना ध्यान वहीं रखें, लेकिन अपनी पकड़ ढीली रखें। ध्यान देने का मतलब है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी विशेष स्थान पर कुछ भी रखना पसंद है। क्या यह नरम होने जैसा थोड़ा सा फैलने लगता है और बादल छा जाता है? थोड़ा बड़ा कदम ऊपर या बिल्कुल नीचे? तो अब वह बादल लगभग थोड़ा सा शरीर के अंदर और थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है। और उस जगह पर थोड़ा ध्यान रखें, ऊह के आसपास हेड ईश क्षेत्र, और फिर उसे पूरी तरह भूले बिना कर सकते हैं। आप कोई अन्य केंद्र चुनें, निकाय जिसमें कुछ भी हो सकते हैं। इसमें संवेदना के बादल, लेकिन हम सिर्फ एक अनुभूति की ओर जा रहे हैं। शायद छाती की दृश्यता नहीं, या यह देखना कि वे किस प्रकार आपस में मिलते हैं। वहां एक जगह की तरह हो सकता है जहां वे एक प्रकार से ओवरलैपिंग हैं, ठीक उसी तरह जैसे आपने किया था। क्या आप बस इसके एपर्चर को फैला सकते हैं? ध्यान दें ताकि यह लगभग एक जैसा हो, बुलबुला जो पूरे शरीर को ढकता है, और शायद शरीर से भी बड़ा। और देखें कि क्या आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी इंद्रिय बिंदु एक ही बार में शरीर, भले ही उनमें से कुछ अस्पष्ट हों। क्या आप यथोचित आश्वस्त हो सकते हैं कि आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं एक बार अनुभव में? क्या आप अपना चेहरा और अपना महसूस कर सकते हैं? पैर एक ही समय में। यदि आप आराम करना चाहें तो वही बादल। ध्यान का पूरा तंत्र ही, ध्यान किसी चीज के बारे में बात करने का एक उपकरण मात्र है। ध्यान एक संचार चीज है। ऐसा इसलिए है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कहां ध्यान देना है। लेकिन मान लीजिए कि ध्यान ऐसा नहीं है। प्रकाश की एक किरण, यह एक आभास मात्र है जो कहीं भी घटित हो सकती है। क्या आप देख सकते हैं कि वह ध्यान पैरों और सिर से निकल रहा है, अनुभूति में एक ही समय? चारों ओर संवेदना का एक बादल छाया हुआ है। पैर, सिर, शायद हाथ, शायद पीठ, शायद छाती। तो हम केवल पिक्सल युक्त, प्रवाहित और गतिमान महसूस होने वाली शुद्ध संवेदनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपनी आंखें खोलो और बस देखें कि क्या आप कुछ अलग नहीं कर सकते अपनी आंखें खोलने के अलावा। अपनी आंखें खोलें और देखें कि क्या आप अभी भी हमें जानने की क्षमता रखते हैं। संवेदनाओं का वह प्रकार का बादल हो सकता है। थोड़ा सामने रहो। चेहरा, चेहरे के नीचे, हाथ, पैर, पैर नीचे, फर्श में भी हो सकते हैं। और हमें इस बात की चिंता नहीं है कि यह कौन कर रहा है। हमें ध्यान आकर्षित करने की चिंता नहीं है। हम एक तरह से संवेदनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, और इसलिए अपनी आंखें खोलकर उसी चीज पर ध्यान दें। बस नीचे देखें, फर्श के पास अपने पैर रखते हुए कहें, आपका ध्यान उस स्थान पर उह संवेदना की विशालता, शरीर संवेदना, यह जानते हुए कि उसका सारा उह भाग भी फर्श में है। देखें कि क्या आप दृश्य क्षेत्र को बहुत सूक्ष्मता से नहीं समझ सकते हैं। इसमें एक प्रकार का पिक्सेलेशन भी है। शरीर के पास का फर्श जहां दृश्य है, फील्ड इंद्रिय को स्पर्श करती है। दृश्य में आप जो जानते हैं उसके भौतिक इंद्रिय फील्ड पिक्सेलेशन को छूती है। आप जो जानते हैं वह दृश्य है, बस जो आप जानते हैं वह वहां है। उसी तरह जैसे आप जानते हैं कि शरीर की संवेदना में क्या है, भले ही शरीर की मानसिक छवि इसका सीमांकन नहीं कर रही है, फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे यह उस क्षेत्र में और उसके आसपास है। फर्श की तरह ही आपके सामने का फर्श भी एक अतिरिक्त लेबल है, बस एक दृश्य चीज। दृश्य क्षेत्र में भी लगभग पिक्सेलेटिंग। जैसे कि यदि आप अचानक एक शिशु दिखने लगे, नीचे कोई ज्ञान नहीं है, कोई लेबल नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से देखता है। इसे किसी आरामदायक जगह से करें। ऐसा नहीं है कि यह कौन कर रहा है और ऐसे कौन देख रहा है और तनाव कैसे बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे संवेदनाओं को आगे बढ़ने दें। संवेदनाओं का आंतरिक ध्यान, संवेदनाओं की आंतरिक जीवंतता। दृश्य के साथ भी वैसा ही, ध्वनि के साथ भी वैसा ही। अपना ध्यान कहीं भी लगाएं। सबसे प्रमुख शारीरिक इंद्रिय आपकी आंखें बंद होने पर होती हैं, ठीक है? और शायद आपके दिमाग में जहां भी हो, तो ये आपके दिमाग की तरह है। अब अगर आप अपना ध्यान वहीं रखें, लेकिन अपनी पकड़ ढीली रखें। ध्यान देने का मतलब है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को किसी विशेष स्थान पर रखें। क्या यह थोड़ा फैलता हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा नरम हो जाता है, और बादल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऊपर जाता है या नीचे? तो अब वह बादल शरीर के अंदर और बाहर लगभग थोड़ा सा भी हो सकता है, थोड़ा सा मी, और चारों ओर उस स्थान पर थोड़ा ध्यान रखें, ओह प्रमुख क्षेत्र। और फिर इसे पूरी तरह भूले बिना भी कर सकते हैं। आप कोई अन्य केंद्र चुनें, निकाय जिसमें कुछ भी हो सकते हैं।
इसमें संवेदना के बादल, लेकिन हम केवल एक अनुभूति की ओर जा रहे हैं, दृश्य की नहीं, शायद छाती की या यह देखने की कि वे किस प्रकार आपस में मिलते हैं। वहां एक जगह की तरह हो सकता है जहां वे एक प्रकार से ओवरलैपिंग हैं, ठीक उसी तरह जैसे आपने किया था। क्या आप बस इसके एपर्चर को फैला सकते हैं? ध्यान दें ताकि यह लगभग एक जैसा हो, बुलबुला जो पूरे शरीर को ढकता है और शायद शरीर से भी बड़ा, और देखें कि क्या आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी इंद्रिय बिंदु एक ही बार में शरीर, भले ही उनमें से कुछ अस्पष्ट हों। क्या आप यथोचित आश्वस्त हो सकते हैं कि आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं एक बार अनुभव में? क्या आप अपना चेहरा और अपना महसूस कर सकते हैं? पैर एक ही समय में। यदि आप आराम करना चाहें तो वही बादल। ध्यान का पूरा तंत्र ही, ध्यान किसी चीज के बारे में बात करने का एक उपकरण मात्र है। ध्यान एक संचार चीज है और इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि कहां ध्यान देना है। लेकिन मान लीजिए कि ध्यान ऐसा नहीं है, प्रकाश की एक किरण। यह महज एक निरीक्षण मात्र है जो कहीं भी घटित हो सकता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह सूचना एक ही समय में पैरों और सिर से निकल रही है? संवेदना में संवेदना का बादल है। इसमें पैर, सिर, शायद हाथ, शायद पीठ, शायद छाती शामिल है। तो हम केवल पिक्सेल युक्त, प्रवाहित और गतिमान महसूस होने वाली शुद्ध संवेदनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। महम, अब अपनी आंखें खोलें और बस देखें। यदि आप इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं कर सकते, अपनी आंखें खोलने के लिए अपनी आंखें खोलें और देखें कि क्या आप अभी भी ज्ञान को बरकरार रख सकते हैं। संवेदनाओं का वह प्रकार का बादल हो सकता है। थोड़ा सामने रहो, चेहरा नीचे की ओर, हाथ, पैर, पैर नीचे फर्श पर भी हो सकते हैं। और हमें इसकी चिंता नहीं है कि यह कौन कर रहा है। हम ध्यान आकर्षित करने के बारे में चिंतित नहीं हैं। हम एक तरह से संवेदनाओं पर ध्यान दे रहे हैं और इसलिए अपनी आंखें खोलकर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बस नीचे देखें। फर्श के पास अपने पैर रखते हुए कहें, आपका ध्यान उस स्थान पर है जो वह संवेदना, शरीर संवेदना की विशालता को जानता है कि इसका पूरा हिस्सा भी फर्श में है। देखें कि क्या आप शायद बहुत सूक्ष्मता से नहीं बल्कि दृश्य में उठा सकते हैं। फील्ड में एक प्रकार का पिक्सेलेशन भी होता है, शरीर के पास का फर्श जहां होता है। दृश्य क्षेत्र इंद्रिय भौतिक को छूता है। सेंस फील्ड पिक्सेलेशन बस आप जो जानते हैं वह दृश्य में है। आप जो जानते हैं वह दृश्य है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि वहां क्या है, उसी प्रकार आप जानते हैं कि शरीर की अनुभूति में क्या है। शरीर होते हुए भी शरीर की मानसिक छवि इसका सीमांकन नहीं कर रही है। ऐसा लगता है जैसे यह अंदर है, उस क्षेत्र के चारों ओर, बिल्कुल फर्श जैसा। मंजिल आपके सामने। एक जोड़ा गया लेबल केवल एक दृश्य चीज है जो दृश्य क्षेत्र में भी लगभग पिक्सेलेट हो रहा है। जैसे कि यदि आप अचानक एक शिशु दिखने लगे, नीचे कोई ज्ञान नहीं है, कोई लेबल नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से देखता है। बस इसे किसी आरामदायक जगह से करें। ऐसा नहीं है कि यह कौन कर रहा है और इसे कौन देख रहा है और ध्यान कैसे जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे संवेदनाओं को आगे बढ़ने दो। संवेदनाओं का आंतरिक ध्यान, संवेदनाओं की आंतरिक जीवंतता। दृश्य के साथ भी वैसा ही, ध्वनि के साथ भी वैसा ही,